तो हेलो दोस्तों, आज की मेरी इस न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीरांगना के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, उनके लाइफ पर प्रकाश डालने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग भी मोटिवेट होंगे और आप लोगों को महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ आज की मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई जी भारतीय इतिहास में एक ऐसी महान महिला हुई हैं जिन्होंने बहादुरी तथा साहस के साथ युद्ध भूमि में शत्रुओं से लोहा लिया था। दोस्तों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम बहुत ही प्रमुखता के साथ से लिया जाता है। दोस्तों, रानी वीरता, साहस, दयालुता, अद्वितीय सौंदर्य का अनुपम संगम थी। दृढ़ता, आत्मविश्वास व देशभक्ति उनके हथियार थे, जिससे अंग्रेज़ों को मात खानी पड़ी थी। दोस्तों, लक्ष्मीबाई को बचपन में सब प्यार से मनु बुलाते थे। मनु की आयु 4-5 वर्ष की थी कि उनकी मां का देहांत हो गया। मनु के पिता पुणे के पेशवा बाजीराव के दरबार में थे। मनु की देखभाल के लिए उनके पिता उन्हें अपने साथ पेशवा बाजीराव के दरबार में ले जाते थे। दोस्तों, मनु का बचपन पेशवा बाजीराव के पुत्रों के साथ बीता था। मनु उन्हीं के साथ पढ़ती थी। पेशवा बाजीराव के बच्चों को अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी जाती थी। उन बच्चों को देखकर दोस्तों, मनु की भी शस्त्र विद्या में रुचि उत्पन्न हुई। मनु ने बहुत लगन से तीर तलवार चलाना, बंदूक चलाना और घुड़सवारी करना सीखा। घुड़सवारी, तीर तलवार चलाना मनु के प्रिय खेल थे। दोस्तों, वे इसमें इतनी निपुण हो गई कि लोग इस नन्ही सी बाला को देखकर आश्चर्य करते थे। वे स्वभाव से बहुत चंचल थीं, इसी कारण सब प्यार से उन्हें छबीली भी कहते थे। मनु का साहस और कौशल देखकर बाजीराव के पुत्र राणा घोड़ू, पंत और तात्या तोपे की आश्चर्यचकित रह जाते थे। मनु का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। दोस्तों, विवाह के बाद उन्हें नाम दिया गया रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई ने किले के अंदर ही व्यायामशाला बनवाई और शस्त्र चलाने तथा घोड़े की सवारी का अभ्यास करने की व्यवस्था की। घोड़ों की पहचान में वे बहुत निपुण मान जाती थी। दोस्तों, एक बार की बात है कि एक बार रानी के पास एक सौदागर घोड़े बेचने आया। उन घोड़ों में से 2 घोड़े एक जैसे दिखते थे। रानी ने उनमें से एक घोड़े का दाम 1000 रुपये तथा दूसरे का दाम 50 रुपये लगाया। सौदागर ने कहा, महारानी, दोनों घोड़े एक जैसे दिखते हैं, फिर भी यह फ़र्क क्यों? रानी ने उत्तर दिया, एक घोड़ा उन्नत किस्म का है, जबकि दूसरे घोड़े की छाती में चोट है। दोस्तों, इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई अपने कला में बहुत ही निपुण थी। दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई नारी में अबला नहीं सबला का रूप देखती थी। उन्होंने स्त्री सेना का गठन किया, जिसमें एक से बढ़कर एक वीर साहसी स्त्रियां थीं। रानी ने उन्हें घुड़सवारी व शस्त्र चलाने की शिक्षा दिलाकर युद्ध कला में निपुण बनाया। दोस्तों, रानी जी के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। रानी को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, परंतु यह आनंद अल्पकाल ही रहा। दोस्तों, कुछ महीने बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई। जब राजा गंगाधर राव गंभीर रूप से बीमार हो गए तो दुर्भाग्य के बादल और भी घने हो गए। उनके जीवित बचने की कोई आशा नहीं थी। दरबार के लोगों की सलाह पर उन्होंने अपने परिवार के 5 वर्षीय बालक को गोद लेकर दंतक पुत्र बना लिया। दोस्तों, बालक का नाम दामोदर राव रखा गया। बालक को गोद लेने के दूसरे दिन ही राजा की मृत्यु हो गई। रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस विपत्ति के समय झांसी राज्य को कमज़ोर जानकर अंग्रेज़ों ने अपनी कूटनीति चाल चली। दोस्तों, अंग्रेज़ों ने रानी को पत्र लिखा कि राजा के कोई पुत्र न होने के कारण झांसी पर अब अंग्रेज़ों का अधिकार होगा। दोस्तों, इस सूचना पर रानी तिलमिला उठी। उन्होंने घोषणा की कि झांसी का स्वतंत्र अस्तित्व है। स्वामी भक्त प्रजा ने भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर कहा, हम अपनी झांसी नहीं देंगे। अंग्रेज़ों ने झांसी पर चढ़ाई कर दी। दोस्तों, रानी जी ने युद्ध की पूरी तैयारी की। उन्होंने किले की दीवारों पर तोपें लगा दी। रानी की कुशल रणनीति और किलेबंदी देखकर अंग्रेज़ों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। अंग्रेज सेना ने किले पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया। 8 दिन तक घमासान युद्ध हुआ।
रानी ने अपने महल के सोने व चांदी का सामान भी तोप गोले बनाने के लिए दे दिया। दोस्तों, रानी ने संकल्प लिया कि अंतिम सांस तक झांसी के किले पर फिरंगियों का झंडा नहीं फहराने देंगे। लेकिन सेना के एक दरबार ने गद्दारी की थी दोस्तों, और अंग्रेजी सेना के लिए किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया। अंग्रेज सेना ने किले में घुस आई। झांसी के वीर सैनिकों ने अपनी रानी के नेतृत्व में दृढ़ता से शत्रु का सामना किया। शत्रु की सेना ने झांसी की सेना को घेर लिया। किले के मुख्य द्वार के रक्षक सरदार खुदा बख्श और तोपखाने के अधिकारी सरदार गुलाम गौस खां वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे समय में रानी को उनके विश्वास पात्र सरदारों ने कालपी जाने की सलाह दी। दोस्तों, रानी अपनी सेना को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनके सामने सेनानियों ने उनसे अनुरोध करते हुए कहा, महारानी, आप हमारी शक्ति हैं, आपका जीवित रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आपको कुछ हो गया तो अंग्रेज सेना झांसी पर अधिकार कर लेगी। समय की गंभीरता को देखते हुए दोस्तों, अपने राज्य की भलाई के लिए रानी झांसी छोड़ने के लिए राजी हो गई। उन्हें वहां से निकालने के लिए एक योजना बनाई गई। इस योजना में दोस्तों झलकारी बाई ने प्रमुख भूमिका निभाई। दोस्तों, इस प्रकार झांसी की रानी जी ने अपने रणभूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये पार्ट मेरा यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों, अगले पार्ट के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू पार्ट लाऊंगा। तो दोस्तों, मेरे न्यू पार्ट का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।